जय हिंद प्यारे बच्चों। एनईपी फर्स्ट ईयर रेगुलर प्राइवेट एक्स स्टूडेंट और सप्लीमेंट्री 2023 में जो फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री दे रहे हैं या फिर जो फेल हो गए हैं फिर से फर्स्ट ईयर दे रहे हैं और प्राइवेट स्टूडेंट सबके लिए टाइम टेबल आ चुका है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी परीक्षा का टाइम टेबल घोषित हो गया है। आप सबको बहुत दिन से इसका इंतज़ार था, तो वो घड़ी अब आ चुकी है। 2023 का जो मई में आपके पेपर होना है उसके लिए टाइम टेबल है। सारी डेट्स एक बार में सामने आप देख सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर रेगुलर प्राइवेट सप्लीमेंट्री का फॉर्म जो है, परीक्षा जो है वो 3 बजे से 6 बजे की शिफ्ट में यानी तीसरी पाली में होगी। ये परीक्षा 23 मई से स्टार्ट होगी और 13 जुलाई तक चलेगी, यानी लगभग 2 महीने ये आपकी परीक्षा चलने वाली है। वहीं हम देखते हैं बीसीए की भी 23 से शुरू होना है, बीबीए के भी 23 से। इसके अलावा बीकॉम की जो परीक्षा है वो 11 बजे की शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ये भी 23 मई से शुरू होगी और जुलाई तक चलेगी। 2 महीने के लगभग आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। बीएससी की भी 23 तारीख से इसका जो एग्ज़ाम है वो भी 3 से 6 में होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीएससी का एग्ज़ाम भी 3 से 6 में हो रहा है, जबकि 7 बजे से उसका एग्ज़ाम जनरली होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके टाइम टेबल में शायद कहीं मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि सेम डेट में बीए बीएससी का एग्ज़ाम होना मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा है। फिर भी हम आगे देखते हैं, हम आगे पहुंचते हैं, पूरा टाइम टेबल देख लेते हैं। बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका टाइम टेबल है वो आपके सामने है। 25/5/2023 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का पेपर। और इसमें आपका सबसे पहले जो टाइटल है जो आप सामने देख सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग, कॉमर्स रिटेल मार्केटिंग। ये आपका जो पेपर है वो बीए फर्स्ट ईयर का है। और ये जो है ब्यूटी एंड वेलनेस, ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम का वोकेशनल का ये पेपर है। अगर आपके वोकेशनल में ये सामने दिख रहे हैं ब्यूटी वेलनेस, मेडिसिन प्लांट्स, इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, इनसे संबंधित कोई सब्जेक्ट है तो आपका 23 तारीख को पेपर होना है। उसी तरह वोकेशनल में अगर आपका जो सामने दिख रहे हैं सेल्समैनशिप, अकाउंटिंग एंड टेली कोर्सेज, वेब डिज़ाइनिंग, इससे संबंधित है तो वो 24 तारीख को आपका पेपर होना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो कई बार आपके पेपर छूट जाते हैं। पिछले साल बहुत से बच्चों के पेपर छूटे थे क्योंकि उन्होंने टाइम टेबल को ध्यान से नहीं देखा। उनका वेबसाइट में कुछ अलग सब्जेक्ट था और वो किसी दूसरे के देखा देखी वो पेपर देने चले गए थे। इसलिए अपना सब्जेक्ट ध्यान से आप देख लेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये सारे सब्जेक्ट बीए के लिए हैं। वोकेशनल कोर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसने जो लिया हो उसी दिन पेपर उनको देने जाना है, तो ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं ओपन इलेक्टिव से। ओपन इलेक्टिव जिसको जीई से प्रेजेंट किया है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें जिनका इकोनॉमिक्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग है, इकोनॉमिक्स जिन्होंने ओपन इलेक्टिव में लिया है उन सब का पेपर है। इंडियन इकोनॉमी अगर हो सकता है, इकोनॉमिक्स में ऑर्गेनाइजेशन है ना, बिहेवियर का हो सकता है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है। ये ओपन इलेक्टिव के सब्जेक्ट आपके सामने हैं। इसके अलावा भी अगर आपका ओपन इलेक्टिव इनमें से कोई है जो सामने दिख रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री से संबंधित अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिया है, मीडिया एंड वेलनेस टूरिज्म लिया है, इनसे संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे नई शिक्षा नीति में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। किसी ने कुछ लिया है, किसी ने कुछ लिया है, वो पेपर के समय कन्फ्यूज़न होती है और बच्चे अपना पेपर छोड़ देते हैं, जिसमें सप्लीमेंट्री आ जाती है और किसी भी कारण से सप्लीमेंट्री ना दे पाएँ तो पूरी साल खराब होती है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से टाइम टेबल को देखना है और अपने पेपर के दिन ही पेपर देने आना है। 29 तारीख ओपन इलेक्टिव में एनसीसी है, एनएसएस है, फिजिकल एजुकेशन है। तो अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देख लें कौन सा आपका सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट में निशान लगा लें, डेट लिख लें, किस डेट में आपके सब्जेक्ट का पेपर है, उसी डेट में आना है। 30 मई 2023 3 से 5 के बीच में आपका रहेगा फाउंडेशन कोर्स का पेपर और रहेगा फाउंडेशन कोर्स सेकंड का पेपर 1 जून में आ जाएगा वो।
बाकी फाउंडेशन कोर्स के पेपर में ज़्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं। एफसी सेकंड में जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ और योगा ध्यान का है, इसका अध्ययन आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने पुराने साल के पेपर अच्छे से लगा लिए हैं, बार बार स्टडी कर लिए है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। लेकिन अगर आपने जरा सी भी कमी की, क्योंकि ओपन इलेक्टिव के अलावा जो फाउंडेशन कोर्स के पेपर होने हैं वो होने हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 34 क्वेश्चन सही करना है। 34 क्वेश्चन से कम सही होते हैं तो आपकी मार्कशीट में 0 नंबर लिखा हुआ आता है, तो वो आपको फिर परेशानी होती है, फेल हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं 2/6/2023। ये है आपका ओपन इलेक्टिव के बचे हुए सब्जेक्ट, अगर इनमें से आपका ओपन इलेक्टिव है। फिर आ जाते हैं मेजर में। मेजर 3/6/2023 को सामने दिख रहे सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, ह्यूमन ज्योग्राफी हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है जिसमें स्टडी और ड्रामा का एग्ज़ाम रहेगा, होम साइंस हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है। ये सारे पेपर जो हैं आपके 3/6 में हैं। इसी तरह मेजर में अगर आपकी इनमें से कोई सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एग्रीकल्चर है, रूरल बैंकिंग है, तो वो 6 जून में है। 7 जून में आपके पेपर हिंदी लिटरेचर है, हिंदी काव्य है, हिस्ट्री है, ये सब पेपर आपके 7 जून में है। सामने दिख रहे हैं पेपर, ध्यान से देख लीजिए। और इसी तरह से आपके पेपर चलते रहेंगे। तो बच्चों, आपको टाइम टेबल को पूरी तरह से ध्यान से देख लेना है। 8/6/2023 ये चल रहा है मेजर का सेकंड पेपर या माइनर का पेपर। तो माइनर के पेपर में जो आपका माइनर विषय है या तो वो हो सकता है या मेजर का सेकंड हो सकता है। जो आपने मेजर के लिए लिया है उसमें 2 पेपर होंगे, तो सेकंड पेपर और माइनर का, जिनका माइनर है उनका एक साथ पेपर होना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली डेट्स पे, जहां आपके बचे हुए जो पेपर दिख रहे हैं वो होना है। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल को ध्यान से देख लें। ये सब बीए का टाइम टेबल था और आप अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।